श्रीमान भाई महेश कुमार जी जैन आए और तैयार रहें। श्री भागचंद जी बिलाला। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमस्कार, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि इंद्रियां 5 होती है। स्पर्शन इंद्री से हम भगवान का स्पर्श करते हैं, मुनि महाराज के चरण छूते हैं। जिह्वा इंद्री से भगवान का गुणगान करते हैं। चक्षु इंद्री से भगवान के दर्शन करते हैं और आप लोग मुनि महाराजों के भी दर्शन करते हैं। और कानों से हम जिनवाणी का सुनते हैं, आपके प्रवचन वगैरह भी सुनते हैं। ये 4 इंद्रियों से हम धर्म कार्य करते हैं। 5वीं इंद्री जो नासिका इंद्री है, इससे हम धर्म कार्य क्या करें, इसके बारे में बताइए। ये क्या काम आती है? नासिका का विषय गंध है। गंध को गुण और ज्ञान के अर्थ में भी लिया जाता है। संस्कृत में गंध गुण और ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त है। तो नासिका का हम प्रयोग क्या करें? गंध लें, यानी धर्म के गुणों को ग्रहण करें, गुरुओं के गुणों को ग्रहण करें, भगवान के गुणों को ग्रहण करें। गुण ही जीवन की वास्तविक सुगंध है, उसे सूंघने की कोशिश करें, जीवन धन्य हो जाए। श्रीमान भागचंद जी बिलाला नसीराबाद से और तैयार रहें श्रीमान पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री रतलाम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न जो है आज के प्रवचन पर ही है। आज आपने बताया था कि स्वयं को पहचानना और पर को जानना, ये दोनों कार्य करना अति आवश्यक है। ये गुरुवर, स्वयं को पहचान करके हमें दृढ़ श्रद्धान भी हो जाता है कि मैं ही हूँ और बाकी सब मुझसे पर है, भिन्न है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान भी है। उसके अलावा हम पर से जहाँ तक हो सकता है राग भी कम करने का बराबर प्रयास करते हैं। उसके बावजूद भी जो है कई बार जब घर में या पारिवारिक जनों में कोई जो है वेदना या परेशानी हो जाती है तो बहुत भावविवल हो जाते हैं। तो उसमें फिर किस तरह उसको कम किया जाए, ये जो है शंका। देखिए, स्वयं का परिचय और स्व की परिचर्या दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। स्व का परिचय हो और स्व की परिचर्या भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सराग भूमिका में केवल स्वयं का परिचय होता है, बिल्कुल ठीक। परिचर्या पर की होती है। बीतराग भूमिका में परिचय भी स्वयं का, परिचर्या भी स्वयं की। बिल्कुल। ये क्या होता है? देखो, एक उदाहरण देता हूँ। राग हमारे जीवन में क्या करता है? 4 साल का बच्चा खो गया, माँ बाप ने खूब प्रयास किया, बच्चा का कोई अता पता नहीं मिला। 20 वर्ष की अवस्था में अचानक माँ बाप की दृष्टि उस बच्चे पर पड़ी। माँ का आंचल भर आया, दूध से भीग गया। बच्चा माँ को नहीं जानता, माँ बाप बच्चे को नहीं जानते, पर स्वाभाविक आकर्षण माँ का बच्चे की तरफ हो रहा है। जिसके घर में बच्चा उसको पूछ रहे कि भाई ये बच्चा आपका है? बोले हाँ हमारा। ये कहाँ से आया? इस बच्चे को देखकर हमारा मातृत्व उमड़ पड़ रहा है। क्या बात है? ध्यान से देखना शुरू किया, लगता है बच्चा तो मेरा है। फिर ख्याल आया, मैंने अपने बच्चे के दाहिने हाथ में गुदना लिखवाया था। गुदना देखा, वही उसी का बच्चा है, वही गुदना लिखा है। बच्चा तो मेरा है। बच्चा जिसके घर था उनसे पूछा, ये बच्चा आपके यहाँ कैसे है? आपका बच्चा नहीं, बच्चा तो मेरा है। इन्हें हो सकता है बच्चा आपका है। 4 साल की उम्र में अकेला घूम रहा था, कोई नहीं था। मैंने इसे रखा, सोचा कोई आएगा तो दे दूंगा, लेकिन कोई नहीं मिला, तो अब से मैंने इन्हें पुत्रवत पाला है। अब ये बच्चा आपका है, आप चाहो तो ले जाओ। बच्चे को बोला कि देख तेरे असली माँ बाप ये है, मैं तो तुम्हें पालने वाला हूं। हमने तुम्हें पाला है, इनने तुम्हें जन्म दिया है। अब तू तय कर तुझे क्या करना है। बच्चे ने कहा, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि अपने असली माँ बाप को पहचान लिया।
मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि अपने असली माँ बाप को पहचान लिया। अब तक इनको माँ बाप मानता था, अब मालूम पड़ा कि मेरा असली माँ बाप कौन है। लेकिन अभी मैं रहूंगा इन्हीं के पास। बिल्कुल, बहुत अभी मैं इनको छोड़ नहीं सकता, इनका बुढ़ापा है। अब अंतर आ गई है मेरी दृष्टि में। अभी तक मैं उन्हें माँ बाप मानता था, ये बहुत अब इन्हें अपना पालक मानूंगा। बहुत अच्छा। लेकिन ये मेरे माँ बाप नहीं, मेरे असली माँ बाप आप ही हो। मैं अपने घर आऊँगा यहाँ से जब मुक्त होऊंगा तब। परिचय स्वयं का, परिचर्या पर की। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अरे कहानी बदल गई। अब क्या है? अब तो मुझे अपने घर जाना है। क्या हुआ? हाँ, ठीक है। तो कहानी बदल गई। अब क्या? अब मुझे अपने घर जाना है। वो बीतराग भूमिका है, तो कम से कम अपना परिचय तो हो, बिल्कुल, बहुत उस पर गाढ़ श्रद्धा न हो। सब कुछ करते हुए भी मन में ये ख्याल रहे कि मैं कौन हूं। सम्यक दर्शन की भूमिका सुरक्षित है और जीवन में कोई संकट नहीं, वो जीव तर जाएगा। लेकिन लोग इतने रम जाते हैं कि स्वपर का भान ही नहीं होता, तो निज पद को आखिर कैसे पाएगा? नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। पंडित बीरेंद्र कुमार शास्त्री रतलाम से, और तैयार रहें श्री अभिषेक भैया सागर से। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जो अभिषेक और शांति धारा की जो बोली होती है, उससे यदि मंदिर कमेटी सामग्री खरीदती है, पूजन सामग्री खरीदती है, और सभी लोग उस पूजन सामग्री से पूजन करते हैं, तो क्या पूजन करने वालों को निर्माल्य का दोष लगेगा और कमेटी को दोष लगेगा क्या? देखिए, आपने मंदिर में जो बोली बोली है, किस लिए बोली? बोली तो एक निमित्त है दान का। आपने दान दिया बोली के माध्यम से। किस लिए दिया? बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए? किसके लिए दिया? भगवान की सेवा पूजा के लिए, मंदिर के रख रखाव के लिए। पहला उद्देश्य यही। तो अब मंदिर की बोली की राशि का प्रयोग भगवान की सेवा पूजा में हो रहा है, तो इसमें निर्माल्य कहां से आ गया? वो तो मंदिर का द्रव्य मंदिर में लग रहा है। हाँ, पर जो केवल मंदिर के द्रव्य से पूजा तो करे और मंदिर में अपना द्रव्य न दे, तो उसको पूजा का वांछित लाभ नहीं मिलेगा। मंदिर में जब भी तुम पूजा करो, ये सोचो 1 घंटा जिस मंदिर में आप पूजन कर रहे हो, वहाँ के बिजली का, पानी का, उपकरण का उपयोग आप कर रहे हो, कपड़ों का उपयोग आप कर रहे हो, द्रव्य सामग्री का उपयोग आप कर रहे हो, उसका किराया तो देखो। क्या कम से कम 100 रुपया दिन तो होना चाहिए। हम घटा देते, 10 रुपया दिन दो, कम से कम 300 रुपया महीना तो दो, कुछ तो दो। ये दान नहीं है, ये योगदान है, जो एक प्रकार का किराया है। भगवान किराया नहीं मांगते, लेकिन स्वविवेक की बात। मैं यहां से जितना लाभ ले रहा हूं, उससे कई गुना मुझे यहां देना चाहिए, ये मनोभाव में रखो। भगवान के दरबार में यदि उदारता रखोगे, सारी जिंदगी तुम्हारे यहां बरसात होगी और भगवान के दरबार में दरिद्र बनकर जाओगे, जन्म जन्मांतरों तक भिखारी बने रहोगे। समझ गया? नमोस्तु महाराज। अभिषेक भैया सागर से, एमपी से, और तैयार रहें नमन सेठी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, क्या सुबह 3:30-4 बजे उठकर सैद्धांतिक ग्रंथों का स्वाध्याय किया जा सकता है? संधि काल छोड़ करके सैद्धांतिक ग्रंथों के स्वाध्याय में दोष नहीं। जैसे इन दिनों यहाँ पर लगभग 7 बजकर कुछ मिनट पर सूर्योदय होता है, तो उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का समय ले, वो संधि काल का निषेध है। बल्कि मुनियों के पूर्व रात्रि और पश्चिम रात्रि में स्वाध्याय का विधान है।
वो स्वाध्याय करते, पुस्तक खोल कर नहीं, लेकिन बिना ग्रंथ के भी स्वाध्याय करते। तो स्वाध्याय का काल है, अकाल नहीं है। शुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करना चाहे कोई तो कर सकते। नमन सेठी और तैयार रहें से कुमारी विद्या सेठी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बुद्धि को कैसे विकसित करें। बहुत अच्छा सवाल। देखो, बुद्धि को विकसित करने के लिए तुम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा होगा, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। पढ़ा है श्लोक? नहीं पढ़ा अभी? कौन सी क्लास में हो? हाँ, फिफ्थ। एक आध साल आगे में आ जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम हो गई तो बात अलग है। हम लोगों ने 6 में ही पढ़ा था। जो अभिवादनशील है यानी बड़ों की विनय करता है और बुजुर्गों की सेवा करता है, उसको 4 इनाम मिलते हैं। क्या 4 इनाम? क्या क्या? उसकी आयु बढ़ती है यानी लॉन्ग लाइफ होता है, उसकी विद्या बढ़ती है यानी ज्ञान बढ़ता है, उसका यश बढ़ता है यानी वो फेमस होता है, और बल यानी उसके पास पावर आता है। समझ गए? तो खूब बड़ों की विनय करो, माँ बाप की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, बुद्धि अपने आप बढ़ेगी, और वो जो कहे उसको फॉलो करो। समझ गए? और बुद्धि बढ़ाने के लिए ओम ह्रीम नमो उपाध्यायनम की जाप करो। समझ गए? नमस्ते महाराज। कुमारी विद्या सेठी और तैयार रहें श्रीमती अनीता सोनी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भक्त और भगवान में क्या अंतर है? जितना धान और चावल में। क्या? धान और चावल में। धान देखा है कभी? अब राजस्थान में धान की खेती नहीं होती, क्या बोलूं। धान होता है ना, धान जब बीज बोते हैं तो जो फसल तैयार होती है उसको बोलते हैं धान। वो धान के ऊपर छिलका लगा होता है, उसको बोएंगे तो फिर सूख जाएगा। अब वो छिलका को अलग कर दें तो चावल बन जाता है। तो जो छिलका है वो विकार है, जिसमें विकार है वो भगत, और जो एकदम शुद्ध चावल बन गया वो भगवान। समझ गए? हमारे गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही, भक्त और भगवान में कोई खास अंतर नहीं है। ध्यान से सुनना, गुरुदेव के वाक्य है, भक्त और भगवान में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों ही हीरा है। भक्त और भगवान में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों ही हीरा है। एक खान में पड़ा है, दूसरा शान पे चढ़ा है। समझ गए? खान में पड़ा हीरा का कोई मूल्य नहीं, और शान पर चढ़ करके उसको जो पहलू बना दिया जाए तो नगीना बन जाता है और हमारी शोभा बन जाता है। समझ गए? चलो। नमस्ते महाराज। श्रीमती अनीता सोनी और तैयार रहें अतिशय सोनी। देव गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि जैसा कि आपने अजमेर में बताया था कि महिला संगीत और बाजार में नृत्य नहीं होना चाहिए, तो क्या गुरुवर भगवान का जुलूस निकल रहा हो या कोई भगवान से संबंधित प्रोग्राम हो तो उसमें नृत्य नहीं होना चाहिए? मंदिर परिसर में करो, सड़क पर नृत्य करना हमारी परंपरा नहीं है, नहीं होना चाहिए। उससे हमारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न होते। भजन गाओ, नाचो मत, जयकार बोलो, स्तुति बोलो, कीर्तन करो। खड़े खड़े ऐसे ताली बजा के झूमने की छूट है, नृत्य नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरु। अतिशय सोनी और तैयार रहें श्रीमती कमलेश सेठी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जो जमीन में से मूर्ति निकलती है वो चमत्कारी होती है, उसको मंदिर में विराजमान कर देते हैं, तो उस मंदिर को अतिशय क्षेत्र क्यों कहते हैं? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया इस बच्चे ने। जमीन के अंदर से निकली मूर्ति चमत्कारी। पहले समझो चमत्कार क्यों। जमीन में दबी और अचानक हमको मिल गई, तो ये चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वर्षों से लोग वहाँ रह रहे, उनको पता नहीं, अचानक किसी को सपना के निमित्त से, आने निमित्त से वो मिल गई, तो वो उसके जीवन में चमत्कार बना कि नहीं बना? बना। तो सबसे बड़ी चमत्कारपूर्ण घटना तो ये है कि प्रतिमा जमीन में दबी हो और सुरक्षित पड़ी हो, यही सबसे बड़ा चमत्कार।
फिर निकलने से वो प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं, निश्चित उसको प्रतिष्ठित करने वालों का तप बड़ा होगा, उसको प्रतिष्ठापित करने वाले गृहस्थों का पुण्य प्रगाढ़ होगा, तो उसमें इतनी एनर्जी बची भी, तो वो बाहर निकलती है। बाहर निकलती है तो एनर्जी का प्रभाव सब पर पड़ता है, तो वहाँ जाते ही अपने भाव बदल जाते हैं। आप रोज़ मंदिर में जाते हैं, उसमें आपको फर्क नहीं पड़ता, और किसी अक्षय क्षेत्र में जाते हैं तो आपके मन में क्या आता, अरे ये अक्षय क्षेत्र है, यहाँ बड़ा चमत्कार है, यहाँ अपने आप भाव बदलते हैं ना, तो वो क्षेत्र का प्रभाव पड़ जाता है। तो जिस क्षेत्र में जाने के बाद हमारे भावों और विशुद्धि में वृद्धि हो, उसका नाम अक्षय क्षेत्र है। श्रीमती कमलेश अजमेरा और तैयार रहें कुमारी खुशी सेठी। दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि यदि कोई स्त्री छोटी उम्र में विधवा हो जाए और उसकी अपने ही जाति में विवाह कर दिया जाए, तो क्या वह मुनियों को और आर्यिकाओं को आहार दे सकती हैं या नहीं? देखिए, धर्म विरुद्ध कार्य है। यदि किसी के साथ इस तरह की दुर्घटना होती तो उसके लिए सबसे अच्छा मार्ग संन्यास का है। उसे वैराग्य के पथ को अंगीकार करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। एक से विवाह किया वो नहीं निभा, दूसरे से किया उसकी पक्की गारंटी है कि ज़िंदगी में जिएंगी। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ जिसने 3 बार शादी की, तीनों नहीं बचा। महाराज श्री, फिर वो बोली भी नहीं ले सकती किसी सुनो की? तो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोग जो इस तरह का कृत्य करते हैं वो धर्म विरुद्ध है। हम लोग उनको एकदम तिरस्कृत भी नहीं करते, लेकिन पूरी तरह से उन्हें स्वीकार भी नहीं करते। हमारे गुरुदेव कहते हैं उन लोगों से आहार दान मत लो, उस कपल से, उनके माँ बाप से लो, उनके बच्चों से लो। वो कपल आहार दान न दे और वो कपल मुख्य पात्र के रूप में ना आए। बाकी छोटे पात्रों में बन सकते हैं, बोली भी ले सकते हैं, समाज में दान भी दे सकते हैं, समाज में स्वीकारता। आप उनके घर खाना पीना करते हो कि नहीं करते हो? तो जब आप खाते पीते हो तो वो आपका व्यवहार है, पर मुनि राजों को न दे। और यदि इसके लिए कुछ है तो आचार्यों से विशेष मार्गदर्शन ले, ये शास्त्र का विधान। नमस्ते महाराज। कुमारी और देखो, ऐसे कोई हो तो वो आहार देते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, कोई देना नहीं। हम लोग उन लोगों से, उस कपल से आहार नहीं लेते, बाकी उनके घर में उनके माँ बाप, उनके बच्चों से आहार लेने में कोई बाधा नहीं। कुमारी खुशी सेठी और तैयार रहें श्रीमती निधि जमौरिया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारा मन इधर उधर भागता है, हम इसे कैसे रोकें? अभी कुछ दिन पहले एक उत्तर दिया था ना, अपना विवेक जागृत करो, मन को एक डायरेक्शन दो, मन को समझा के रखो तो मन कभी नहीं भागेगा। आगे चलो, 3 दिन पहले इसका उत्तर दिया है। श्रीमती निधि जमौरिया और तैयार रहें श्रीमती अनुभूति बाकलीवाल। नमोस्तु 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 मुनिश्री। मुनिश्री, पाप और पुण्य क्या एक ही पढ़ले के दोनों पहलू हैं? देखो, अगर कथनचित हम कहें तो कोई बुराई नहीं है। जैसे रात और दिन दोनों एक दूसरे से जुड़े, वैसे ही पाप और पुण्य भी अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो पाप और पुण्य दोनों कर्म की संतान है और दोनों हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए पाप और पुण्य को यदि हम एक ही सिक्के के 2 पहलू कहें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि जीवन के साथ दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है। आगे और श्रीमती अनुभूति बाकलीवाल और तैयार रहें श्रीमती अलका सेठी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमन। महाराज जी, आज के समय में एक बड़ी दुविधा है। कहीं समारोह में जाते हैं या बाहर घूमने जाते हैं और रात्रि भोजन और आलू आदि का त्याग होता है, तो जो अजैनी होते हैं वे तो बड़े खुश होते हैं, देखकर प्रोत्साहन देते हैं, पर जो अपने ही समाज के होते हैं, निकट संबंधी होते हैं, वे डांटते हैं, अभी से ऐसे नियम ले लिए, ऐसे काम चलता है क्या? उन्हें किस प्रकार से अपने नियम व धर्म का बहुमान करवाएं? महाराज जी, मार्गदर्शन करें। ऐसे लोगों को एक ही बात कहना चाहिए कि ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मेरी धार्मिक विचारधारा है, कृपया कर आप इस पर कोई टिप्पणी न करें। हमारा आपका रिलेशन हमारे व्यक्तिगत संबंधों से है
और अपने रिलेशन में धर्म को न आने दें। ये मेरी धार्मिक आस्था है, मेरी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी लाइफ स्टाइल है। आपको इसका मज़ा नहीं, हमको इसका मज़ा है। हमने अत्यंत विवेक और विचार के बाद ये निर्णय लिया है। अभी आपको समझ में नहीं आया, जब आपको समझ में आएगा शायद आप भी मेरे लाइन में आ जाओगे। सामने वाले की बोलते बंद हो जाए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती अलका सेठी और तैयार रहें श्री रोहन जैन पाटनी। माँ और मदर में देखो जमीन आसमान का अंतर है। बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके मुख से माँ निकलता है। माँ मान का प्रथम अक्षर है, समझ गए। और जो मदर है ना, वो मदर हमारा अपना मूल शब्द नहीं है, उसमें वो भावना ही नहीं है, समझ गए। माँ में ममता है और मदर में मद है। ममता जीवन को विकसित करती है और मद जीवन का पतन करता है। इसलिए दोनों को समान नहीं रखना। माँ जो मातृत्व का द्योतक है और मदर मद का प्रतीक है। इसलिए मद से बचो और मातृत्व को आत्मसात करने की चेष्टा करो। कदर नहीं है, कहाँ से कदर होगा, मद है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। महाराज कह रहे हैं मदर की कदर नहीं है पर माँ का मान अंतिम समय तक रहता है। और अब तो मदर भी चले गई, मम्मी भी चले गई, ममा बची है और मॉम हो गई है। धन्य है माताओं। हाँ मोम की तरह हो जाएगी कुछ दिन बाद। चलिए, रोहन जैन पाटनी नसीराबाद से और तैयार रहें श्रीमती गुणमाला बाकलीवाल नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम रोहन जैन है, नसीराबाद से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम भगवान के आगे 1008, महाराज जी के आगे 108 क्यों लगाते हैं? पुराने ज़माने में श्री लिखने की एक परिपाटी थी और किसके नाम के साथ कितनी बार श्री रखे ऐसा चलता था। तो भगवान के साथ 1008 बार श्री लिखा जाता, क्योंकि उनके 1008 नाम, उनके शरीर में 900 व्यंजन और 108 लक्षण होते थे, इसलिए भी उनके आगे 1008 लगाया जाता है। मुनियों के 108 गुण होते हैं, इसलिए 108 लगाया जाता है। ऐसे 108 की बड़ी महिमा है, मैंने पहले भी कई बार बताया है, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। 108 किसका प्रतीक है? हाँ बोलो जोर से, कौन बोलेगा, हम देखते हैं। नियमित कौन श्रोता है, शंका समाधान का पता लगे। हाँ 108 किसका प्रतीक है? हमने एक शब्द बोला था, कोई बताएगा? कोई बोलो। हाँ ब्रह्म का प्रतीक है, यह है सही पकड़ने वाला, है ना। और ब्रह्म हमने बना के बताया था, बारह म से ब्रह्म बनता है, क से ब तक जाओगे तो 23 होगा, र तक जाओगे तो 27 होगा, ह तक जाओगे तो 33 होगा और म तक जाओगे तो 25 होगा। 23, 27, 33 और 25 को मिला दो तो 108 होगा। तो पूर्व आचार्यों को क्यों माना जाए? कोई भी आचार्यों में कहीं भी ग्रंथ में 108 लिखा हुआ है नहीं मिलता है पूर्व आचार्यों का। ये हमारे यहाँ परिपाटी है। हाँ नहीं, लिखा कहीं नहीं मिला है ऐसे। हाँ कहीं पूर्व आचार्यों ने अपने नाम के पीछे 108 कहीं नहीं लिखा है। लोगों ने लिखा, आचार्य थोड़ी लिखते हैं 108, ये तो भक्त लिखते हैं। तो पूर्व में भी तो पहले भक्त थे, वो यह परिपाटी प्राचीन है। चलिए, श्रीमती गुणमाला बाकलीवाल नसीराबाद से और तैयार रहें श्रीमान दीपक जी पाटनी नसीराबाद से। दोनों गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि भगवान से प्रीति और त्याग, भगवान से प्रीति कैसे हो और मोह का त्याग कैसे हो? भगवान से प्रीति बढ़ाने का एक उपाय है, घर परिवार से प्रीति कम कर दो। संसार से भीति, प्रभु से प्रीति, इसी का नाम है भक्ति की रीति और यही है हमारे जीवन की नीति। चलो, श्रीमान दीपक जी पाटनी नसीराबाद से और तैयार रहें श्रीमती कांता जी बड़जात्या नसीराबाद से। बोलो। हाँ पुण्य और पुरुषार्थ में कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है? ट्रेन को चलाने में पटरी और इंजन में किसका रोल ज़्यादा है?
हाँ, पटरी की बैकिंग के बिना ट्रेन चलेगी? इंजन के पावर के बिना ट्रेन आगे बढ़ेगी? केवल पटरी बिछा दो ट्रेन चल जाएगी? पुण्य की बैकिंग में पुरुषार्थ की ट्रेन इंजन चलाओगे तो जिंदगी की ट्रेन चलेगी और अपने मंजिल तक पहुंच पाएगी। एक और चीज महाराज इससे रिलेटेड ही। हाँ बोलो। यदि कोई व्यक्ति धनवान बनता है तो उसमें पुण्य का योगदान ज्यादा है या पुरुषार्थ का? यदि पुण्य का योगदान है तो पुरुषार्थ की आवश्यकता क्यों है? देखिए, पुण्य की बैकिंग में जब पुरुषार्थ करेगा तब आदमी धनवान बनेगा, अपने आप धन नहीं टपकता। समझ गए? उद्योगेन पुरुष सिंहम उपैति शक्ति लक्ष्मी। उद्योग से ही हम संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पहले प्रश्न के उत्तर में दिया वही ये है, बिना पुरुषार्थ के जीवन में कुछ नहीं होता। केवल पुण्य के भरोसे बैठे रहोगे, पुण्य तुम्हें व्यंजनों से भरी थाल तो दिला देगा, लेकिन कौर बना करके मुंह में डालने का पुरुषार्थ तुम्हें करना होगा। कदाचित मुंह में डालने वाला भी पुण्य योग से दूसरा मिल जाए, चबाना तुम्हें पड़ेगा। कदाचित लिक्विड घोल के नली से तुम्हारे पेट में पहुंचा दिया जाए तो भी पचाना तुम्हें पड़ेगा। साक्षात विराजमान श्रीमती कांता जी बढ़िया और तैयार हैं। श्रीमती रेखा जैन अजमेर से। साक्षात विराजमान द्वे मुनिराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज देखा जाता है कि 90-95% लोग मिथ्यात्व की ओर जा रहे हैं। वो अपने जैन धर्म को भी पूरा मानते हैं, दान देते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा खूब बोलियाँ लेते हैं, आहार दान देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मिथ्यात्व को पूजते हैं। बालाजी भैरू जी के जाएंगे, उनकी पूजन करेंगे, लेकिन उसके बाद में महाराज जी उनका जो पाप पुण्य का बंद की जो प्रक्रिया है वो किस हिसाब से होती है और आगे उनको मतलब कौन सी गति का क्या होगा, ये इसका थोड़ा समाधान कीजिए। जो गलत रास्ते में जाएगा वो गलत परिणाम पाएगा, ये तो दस्तूर है, सिद्धांत है। बहुत सारे लोग हैं जो धर्म करते हैं लेकिन उनने धर्म के मर्म को ही नहीं जाना। भय और लोभ से ग्रसित जिनकी मानसिकता होती है उनके जीवन में कभी सम्यक तो प्रकट नहीं हो सकता। वो संसार है, संसार में रहेंगे, किंचित पुण्य उपार्जित कर लेंगे पर जीवन को धन्य नहीं कर सकेंगे। पुण्य कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, पुण्य कोई भी कमा सकता है, लेकिन साथी से पुण्य का भागीदार बनना बहुत दुर्लभ है। पुण्य में और साथी से पुण्य में क्या अंतर? वह पुण्य जो अपने उदय में तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ कर भोगों में आसक्त करे और दुर्गति का पात्र बनाए, वो पुण्य है। और वो पुण्य जो अपने उदय में तुम्हारी बुद्धि को निर्मल करके तुम्हें धर्म में अनुरक्त करे और तुम्हें मुक्ति दिलाए, वो सातिशय पुण्य है। तो सम्यक के साथ की जाने वाली धार्मिक क्रियाओं में उपार्जित पुण्य परंपरा से मुक्ति का कारण बनता है। और मिथ्यात्व मंडित लोग जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो पुण्य पाते हैं, कालांतर में कुदेवत्व और कुमनुजत्व को प्राप्त करते हैं, अपने पुण्य को भोग कर अधोगामी बनते हैं। इसलिए वो पुण्य हमारे लिए बहुत कल्याणकारी नहीं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। श्रीमती रेखा जी जैन अजमेर से। और तैयार रहे कुमारी देशना बिलाला। नमोस्तु गुरुदेव। कभी कभी किसी से कोई ब्लड रिलेशन नहीं होने के बावजूद भी वो हमारे बहुत उससे मिलने पर बहुत अपनापन का एहसास होता है, और कभी कभी कोई बहुत दूर होकर भी बहुत पास महसूस करते हैं हम, और कभी कभी कोई पीछे ही खड़ा रहता है, वो बहुत दूरी होती है उससे। ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, आत्मीयता के लिए ब्लड रिलेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष को देखकर सहज झुकाव होता है। उसके पीछे 3 कारण होते हैं। पहला, व्यक्तित्व का व्यक्तित्व, उसके गुण हमें आकर्षित करते हैं। दुनिया के जितने सेलिब्रिटीज हैं लोग उनके दीवाने हो जाते हैं।
क्यों? उनकी क्वालिटी के कारण, उनकी पर्सनालिटी के कारण, उनके इमेज के कारण। दूसरा कारण है किसी किसी के पुण्य का, आदे नाम कर्म का ऐसा उदय होता है कि वो आदे नाम कर्म व्यक्ति को खुद खींच लेता है। एक को नहीं, वो सबको खींचेगा। जो उसको देखेगा खींचा चलाएगा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बना देता है। ये दो कारण सार्वभौमिक है। ऐसा जिस व्यक्ति के अंदर होता है उसके प्रति बहुत आयत लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के प्रति खिंचाव, जान पहचान कुछ नहीं फिर भी खिंचाव है, तो उससे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति से तुम्हारे तार पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो ये सहज आकर्षण में कोई कर्म संयोग निमित्त बनता है। आज अवधि ज्ञानी मुनिराज होते तो बता देते कि देखो तुम्हारा एक कनेक्शन ऐसा है, समझ गए? तो एक स्वाभाविक गुण और पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं। व्यक्ति के शरीर के आदे नाम कर्म के उदय से आकर्षित होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन व्यक्ति में ये सब चीजें नहीं है फिर भी खिंचाव है, ये कहीं तार जुड़ने के संकेत बताता है। कुमारी देशना बिलाला और तैयार रहे कुमारी मेघा जैन बड़जात्या नसीराबाद से। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर कोई कुत्ता भूखा हो तो अपने को उसको रोटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हमारे आपके घर में कुत्तों को रोटी खिलाने की परंपरा है कि नहीं है? भूखे को खिलाने में कोई दोष नहीं, पालना नहीं चाहिए। चलो आगे 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 आगे। हाँ बोलो। कुमारी मेघा बड़जात्या और तैयार रहे कुमारी सुरभि बड़जात्या। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि तोता मिर्ची खाता है फिर भी इतना मीठा बोलता है, पर मनुष्य बादाम खाता है फिर भी इतना कड़वा क्यों बोलता है? कुछ दिन पहले भी ये सवाल आया था, व्हाट्सएप में घूम रहा है। मैं कहाँ था, पिशागन में था या और कहीं था, किसी ने पूछा कि तोता मिर्ची खा करके भी मीठा बोलता है और आदमी बादाम खा करके भी कड़वा बोलता है। ऐसा इसलिए होता है कि तोता तोता, आदमी आदमी। तोता रोता नहीं। हाँ, तोता तोता है, आदमी नहीं है। तोते और आदमी के गुण में बहुत अंतर है। तोता अपनी मस्ती में जीता है और आदमी अपनी मस्ती को बाहर दिखाने की कोशिश करता है। तोते के अंदर होता है संतोष, आदमी के मन में होता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं संतोष। तोता प्रकृति में जीता है, आदमी विकृति में जीता है। जो प्रकृति में जिएगा वो कड़वा खाकर भी मीठा बोलेगा, और जो विकृति में जिएगा वो मिठाई खाकर भी जहर घोलेगा। इसलिए प्रकृति में जीने का अभ्यास करो। तोते को पिंजड़े में बंद कर दो, सोने का पिंजड़ा हो और मेवा मिठाई खिलाओ, तोते को वो पसंद नहीं, क्योंकि वो उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। वो एक ही बात की प्रतीक्षा में रहता है, कब पिंजड़ा खुले और मैं उड़ूं। लेकिन आदमी तो थोड़े से लाभ के लिए अपना ईमान भूल जाता है। उसको प्रकृति में जीना पसंद नहीं है, वो विकृति में जीने का अभ्यासी है। इसीलिए उसके जीवन में ऐसे विकृत परिणाम दिखते हैं। कुमारी सुरभि बड़जात्या और तैयार रहे श्रीमान कुंतीलाल जी गदिया नसीराबाद से। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि यदि कोई व्यक्ति है वो दूसरी कास्ट का है, परंतु फिर भी वह ना पूरा जैन धर्म पालता है, जैनियों के मंदिर में आता है, सारे नियम भी पालता है जैनियों के, तो क्या उसको उतना ही फल मिलेगा जितना जैनियों को मिलता है? अरे पुण्य पाप का ठेका जैनियों ने ले रखा है क्या? एक कुत्ता और बिल्ली भी पालेंगे तो उसको उतना फल मिल जाए। एक नार की जीव भी सम्यक दर्शन के बल पर अपना उद्धार कर सकता है। एक मत्स्य भी राघव मत्स्य, एक मछली भी सम्यक दर्शन धारण करके 16वें स्वर्ग तक जा सकती है। तो पुण्य पाप अलग चीज़ है, सामाजिक व्यवस्था अलग चीज़ है।
उसको देख करके कि ये जैन धर्म का पालन कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, चलो बढ़िया हम इससे शादी कर लें, ऐसा चक्कर में मत पड़ना, वो मामला गड़बड़ है। आजकल के छोरे छोरियों का हाल खराब है। वो सोच रहे महाराज कह रहे तो चलो ठीक है जैन धर्म पाल रहा है, और एक लॉजिक, हम एक अजैन को जैन बना रहे हैं। अरे अजैन को जैन बना रहे कि पूरे कुनबे को अजैन बनाने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, बहुत गड़बड़ है। कल मैंने कहा था वर्ण शंकर नहीं, वर्ण लाभ की बात करनी चाहिए। धर्म अलग चीज़ है, समाज अलग चीज़ है। धर्म हमारे अंदर के परिणामों से चलता है और समाज सामाजिक रीतियों, परंपराओं और नीतियों से चलता है। इसलिए हमें अपनी रीतियों को, अपनी परंपराओं को, अपनी सामाजिक नीतियों को सुरक्षित रख करके चलना चाहिए, और वो तभी संभव है जब लोग अपनी जाति मर्यादा, कुल मर्यादा और धर्म मर्यादा को सुरक्षित रखें। समझ गए ना? चलो। श्रीमान कुंतीलाल जी गदिया नसीराबाद से, और तैयार रहे गर्वित अजमेरा नसीराबाद से। गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक सवाल है कि 3 बातें होती है, या 3 बातें हैं, इसमें पहला है खेती, दूसरा है व्यापार और तीसरा है नौकरी। इसके बाद में व्यापार करने वाला, मान लो हजारों ट्रक चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है, तो वो ड्राइवर के हाथ से आदमी मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, वो पाप मालिक को लगता है या ड्राइवर को लगता है? और इसमें पाप पुण्य किसमें ज़्यादा, तीनों कानों में से? बहुत सुंदर। देखिए, खड़े रहें आप अगर बन सके तो। मजबूत है। देखिए, हमारे शास्त्र के विधान से कृषि, वाणिज्य और सेवा, इसमें कृषि कर्म को श्रेष्ठ कर्म कहा। उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी नरक निधान। खेती को सर्वोत्तम, खेती के बाद है व्यापार, और नौकरी को नरक कहा है। अधम चाकरी नरक निधान। हम लोगों को नौकरी करना नहीं चाहिए, नौकरी देना सीखना चाहिए, नौकरी देने लायक बनना चाहिए। मैं तो आज के युवकों से जब पूछता हूँ, कहता पढ़ के क्या करोगे, जॉब करोगे। मैं उनको कहता हूँ जॉब मत कर, जॉब देने लायक बन, लोगों को जॉब कर, दूसरों की चाकरी क्यों करना। अब रहा सवाल, आपने कहा कि व्यवसाय हमने किया, जैसे आप कह रहे किसी का ट्रक का विषय व्यवसाय है, आपका भी ट्रक का व्यवसाय है। अब ट्रक चल रहा है, आपने पूछा कि ड्राइवर से कोई हिंसा हुई, उसका पाप किसको लगेगा। हम पूछते हैं कि जो किराया की कमाई होती है उसको कौन खाता है। वो अपने आप घर आ जाती है कि ड्राइवर गाड़ी चलाता है तब आती है वो कमाई। बोलो बोलो तो माइक आपके पास है। तो जब कमाई तुम खाते हो ड्राइवर पाप खाएगा, ऐसे कैसे? तो पाप ड्राइवर क्यों खाएगा। खीर में सोझे महेरी में न्यारे, खीर खाएंगे तो हम दोनों मिलके खाएंगे, और महेरी खाए तो तुम अकेले खाओ, ऐसा नहीं। गाड़ी चलवा कौन रहा है, एक चला रहा है एक चलवा रहा है। मालिक की आज्ञा के बिना गाड़ी चलेगी तो कौन चलवाया, कृतकालित अनुमोदन का पाप है कि नहीं। इसलिए कोई हमसे कहता महाराज ट्रक ले रहा आशीर्वाद दो, मैं हाथ खींच लेता हूं। भैया तू ट्रक चलाएगा, गाड़ी कहाँ कहाँ घूमेगी, जब तक ये ट्रक चलेगा मेरी भी भागीदारी उसमें हो जाएगी फ्री में, तो पाप तो होता ही है। तो इसका प्रायश्चित भी करना चाहिए, अनुष्ठान भी करना चाहिए। एक पाप होता है जो व्यापार करने के कारण होता है, व्यापार में पाप होता है, और दूसरा पाप का व्यापार है, दोनों में अंतर है। ट्रक ऑपरेटर्स के व्यापार को मैं पाप का व्यापार तो नहीं कहूँगा, पर उस व्यापार में पाप ज़्यादा होता है, इसकी संभावना है, इसमें कोई संशय नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह स्थिर होकर के कोई कारोबार करोगे उसमें अल्पहिंसा है, और मोबाइल होकर के करोगे पता नहीं क्या क्या ढूंढना पड़ता है। पर
विवेकी लोग ऐसे चीजों का ट्रांसपोर्ट नहीं करते जो धर्म विरुद्ध है। जैसे कभी कोई शराब फैक्ट्री का माल ले जाना हो, बॉयलर वायलर अपना टेलर मत लगाना। कोई चमड़े की फैक्ट्री हो, कोई कत्ल खाने का उपकरण हो, कोई पशु, इनका टेलर चलता, पशु नहीं धोते हैं, ट्रकों वाले धोते हैं। तो जिसमें हिंसा की संभावना है, हमको पता है लाखों का नुकसान स्वीकार लेंगे, लेकिन ऐसा कर्म हम नहीं करेंगे। हम उन्हीं चीजों को ट्रांसपोर्ट करेंगे जिसमें अहिंसा का अनुपालन हो और देश का विकास हो, समाज का उत्थान हो। क्योंकि अगर हम कह दें कि ट्रांसपोर्ट मत करो, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए तो देश ठप्प हो जाएगा, पहिया जाम तो देश जाम। तो ये है, इसे हम क्रूर कर्म के संज्ञा तो नहीं देंगे, पर इसे अल्प सावध वाला व्यवसाय भी नहीं कहा जाएगा। अल्प सावध का व्यवसाय क्या? कपड़ा बेचो, जोहरी बनो, सबसे बढ़िया व्यवसाय, समझ गए? किराना में भी नहीं है, अल्प सावध तो दो ही है। अपेक्षाकृत अगर सबसे अल्पतम जो व्यवसाय है सावध वाला, कपड़ा बेचो या जोहरी बनो। आजकल एक व्यवसाय और बन गया है कि केवल जमीन की लेन देन करो, बनाकर मत दो। जमीन लिया दिया, इसमें कोई एक्स्ट्रा तुम्हारे द्वारा हिंसा नहीं हुई, पर फिर भी व्यापार में हिंसा तो होती है। हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो अपने व्यापारिक गतिविधियों में होने वाली हिंसा के बारे में विचार करते हैं। विचार तो करना ही चाहिए, और ये विचार करके फिर देखना चाहिए कि मुझे कितनी ज़रूरत है और मैं कितना कमा रहा हूँ, और जो कमाया उसको कहाँ लगा रहा हूँ। यदि ये जोड़ घटाव लगाना सीख ले तो फिर उसका हिसाब बहुत क्लियर होगा, नहीं तो भगवान ही मालिक है। महाराज, जैनी लोग तो जूते चप्पल की दुकान, शराब की दुकान खोल खोल के बैठते हैं जैनी लोग। देखो एक बात और बताऊं, अगर शराब, जूते, चप्पल आदि की दुकानें बड़े निंद है, भले वो प्लास्टिक की हो, अगर ऐसा व्यक्ति हो तो अपने चौके न लगाएं, उनके घर हम लोग आहार नहीं देते। मेरे ख्याल से महाराज जी ने पहले ही बोल दिया होगा, यहाँ कोई केस होगा नहीं। यदि हो, अगर हो तो अच्छी बात है, कई जगह हो गए हैं, कई जगह हो गए हैं, तो ये सब योग्य नहीं है, हमारे लायक नहीं है, अपने को ऐसा काम नहीं करना। जूते चप्पल ढोना भी नहीं। चलो, श्री गर्वित अजमेरा और तैयार रहें कुमारी लक्षिता सेठी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पान की पत्तियों में हरी का कितना दोष होता है? लोग बोलते हैं 36 हरी का, पर मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं पढ़ा नहीं, किसी भी शास्त्र में पढ़ा नहीं, लोग कहते हैं। हाँ चलिए आगे। लक्षिता सेठी नसीराबाद से और तैयार रहें श्रीमती संतोष सेठी नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मकर संक्रांति के दिन हम जैनियों को मनाना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, 2 दिन पहले भी मैंने बोला था, मकर संक्रांति का जैन धर्म में कोई धार्मिक महत्व नहीं है। ये एक प्राकृतिक घटना है, और उस प्राकृतिक घटना को प्राकृतिक घटना के रूप में ही लेना चाहिए। तिल खाओ, गुड़ खाओ, चूड़ा खाओ, इससे कोई ऐतराज़ नहीं, पर उसे धर्म मान करके मत खाओ। हमारे यहाँ मकर संक्रांति का कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। बस चक्रवर्ती उस दिन सूर्य बिंब के दर्शन करता है, लेकिन वो चक्रवर्ती के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। इसलिए हमारा धार्मिक दृष्टि से मकर संक्रांति को कोई भी महत्व नहीं देना चाहिए। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री के चरणों में मेरा शत नमन वंदन। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि अभी जो जापानुष्ठान चल रहा है, तो पंडित जी ने कहा था कि केवल इसमें जेंट्स ही बैठेंगे, तो मैंने इनको मोटिवेट तो करा कि आप बैठिए, और ये बैठे भी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता कि बाहुबली भवन के इतने वर्षों से प्रतिमा विराजमान है, आज उसको अपन हटाएंगे वहाँ से, तो कहीं पाप तो नहीं लगेगा ज़्यादा? ये पुण्यबन तो होगा नहीं होगा? कोई चिंता नहीं करना, बाहुबली को हम आदिनाथ के बाजू में खड़े करेंगे तो उनकी महिमा और बढ़ जाएगी। चिंता नहीं करना, हम अपग्रेड कर रहे हैं।
बाहुबली को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बाहुबली को ऊंचा उठा रहे हैं। अकेले खड़े हैं, भाई और बाबूजी के दोनों को साथ खड़े कर देंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए। श्री ताराचंद जी पाटनी नसीराबाद से, और तैयार हैं श्रीमान अशोक कुमार जी सोनी वकील साहब नसीराबाद से। जल्दी। द्वय मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अभी आपने कहा भय और लोभ से सम्यक तो प्रकट नहीं होता है महाराज। जिसके जीवन में हजारों विपरीतताएं हो, और आज के प्रवचन से मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, सब उसको ज्ञान हो, और वो जिस उद्देश्य से इस दुनिया में आया वो काम हो नहीं रहा हो महाराज, तो वो क्या करेगा महाराज? जबकि उसके जीवन में वो पहले इतना संवेदनशील था, और आज उसके विपरीतताएं आते इतनी सारी संवेदना खत्म हो गई उसकी। आपकी बात को मैं पूरी तरह समझ लिया। अपनी संवेदना कैसे जगाए महाराज, ये बताइए आप। पहली बात तो ये है कि अगर किसी के जीवन में विपरीतता है और भय और लोभ से ग्रसित होकर वो विपरीत स्थान, खड़े रहो, भय और लोभ से ग्रसित होकर यदि वो किसी विपरीत स्थान में विपरीत बुद्धि को धर करके अपना माथा पटकेगा, तो क्या उसकी विपरीतता ठीक हो जाएगी? हमारे जीवन की व्यवस्था कर्म कांड से नहीं बदलती, जीवन की व्यवस्था कर्म सिद्धांत को समझकर अपनी करनी को सुधारने से बदलती है। महाराज जी, भय और लोभ तो है ही नहीं उसके जीवन में। हाँ, है ही नहीं, लोभ और भय तो है ही नहीं उसके जीवन में। भय और लोभ नहीं है तो बस भगवान की शरण में जाओ, अपने आप को निर्वित्त चित्त कर लो, फिर किसी भी प्रकार की ऐसी संवेदना की जरूरत ही नहीं है। देखो, एक व्यक्ति होता है संवेदनशील, और एक होता है संवेदन शून्य, और एक व्यक्ति होता है आत्म संवेदक। आप क्या हो? संवेदनशील हो, एक अच्छे मनुष्य हो, संवेदन शून्य हो, निष्ठुर आदमी हो, आत्म संवेदक हो, श्रेष्ठ साधक हो, बीतरागी हो। क्या हो आप? देखो, महाराज जी, जब तो आत्म संवेदक बनो, या तो संवेदनशील बनो, या आत्म संवेदक बनो। संवेदन शून्य बनना मनुष्य की पहचान नहीं है। इसलिए जीवन की व्यवस्था को जो व्यक्ति समझता है, वस्तु के स्वरूप को समझता है, वो अपनी भूमिका के अनुरूप अपनी परिणति करता है। चलिए। श्रीमान अशोक कुमार जी सोनी वकील साहब नसीराबाद से, और तैयार रहे सुभाष सेठी नसीराबाद से। महाराज जी, दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा तत्वार सूत्र जी के बारे में है। महाराज जी, एक तो ये मैंने पढ़ा कि भगवान महावीर के निर्माण होने के 300 साल बाद तत्वार सूत्र की रचना हुई, और भगवान महावीर के निर्माण के 700 साल बाद षट खंडागम की रचना हुई। तो महाराज जी, षट खंडागम का महत्व बहुत ज़्यादा क्यों है? दूसरा महाराज जी, इसी में मेरा रिलेटेड सवाल है महाराज जी, तत्वार सूत्र जी का जो मंगलाचरण का श्लोक है महाराज जी, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूपताम, तो हम इसको माला के जैसे नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, वैसे अगर हम जाप करते हैं महाराज जी, तो कोई इसमें दोष है? देखिए, पहली बात तो आपने गलत पढ़ा है जी, कि भगवान महावीर के निर्वाण के 300 वर्षों बाद तत्वार सूत्र की रचना हुई, और 700 वर्षों के बाद षटखंडागम की। जिसने भी लिखा वो इतिहास को जाना ही नहीं। भगवान महावीर के निर्वाण के 584 वर्ष बाद षटखंडागम की रचना हुई, और ईसा की पहली शताब्दी में तत्वार सूत्र की रचना हुई। तत्वार सूत्र के कर्ता उमा स्वामी थे, जो आचार्य कुंद के शिष्य थे, और उमा स्वामी के शिष्य आचार्य समंतभद्र थे, जो दूसरी शताब्दी में हुए। आचार्य कुंद को इस धरती पर अवतरण हुए 1987 में। हम लोगों ने उनका द्विसहस्राब्दी महोत्सव मनाया था। तो ये आचार्य कुंद ईसा की पहली शताब्दी के पहली सदी की शुरुआत में हुई, और उन्हीं के उत्तराधिकारी आचार्य उमा स्वामी हुए, जिन्होंने तत्वार सूत्र की रचना की। उनका पूरा काल हमारे विद्वानों ने बहुत शोध खोज करके सुनिश्चित कर दिया है। षटखंडागम की रचना तत्वार सूत्र के रचना के बहुत पहले हुई है, और आचार्य समंतभद्र महाराज ने
तत्वार सूत्र की टीका की। सठखंडागम पर परिक्रम नाम से एक टीका आचार्य कुंद ने लिखी, ऐसा भी कहा जाता है। तो सठखंडागम आचार्य कुंद से भी पहले का लिखा हुआ, बल्कि ये हमें एकदम अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वर्तमान में दिगंबर जैन परंपरा में लिपिबद्ध रूप में यदि किसी भी शास्त्र की शुरुआत हुई है तो सठखंडागम से ही हुई है। कसाय पाहुड़ भी उसी काल में हुआ, लेकिन उसके बाद हुआ। सबसे प्राचीन सठखंडागम है। बाकी ग्रंथ उसी दौर में जब एक बार लिपिकरण शुरू हुआ तो फिर एक समाज में, हमारी परंपरा में इसकी शुरुआत हो गई और हमारे अन्य आचार्यों ने उसे प्रोत्साहित किया। तो अपने अवधारणा को सुधार लीजिए। महाराज जी, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का तत्वार सूत्र जो लिखा उन्होंने, उसमें मेरे को ध्यान में पड़ा, मैंने वहाँ आप उसको देख लीजिए और अब उसके संपादकों को देखें। ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा है तो किस आधार पर लिखा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब अगर उसका पुनः प्रकाशन हो तो उसे फुट नोट के साथ लिखना चाहिए कि तत्वार सूत्र सठखंडागम के बाद का है और ये एक स्थापित सत्य है। आप ग्रंथ मेरे पास लाइएगा, मैं एक बार उसका अवलोकन करूँगा। और रहा सवाल, आपने दूसरी बात पूछी कि उसके मंगलाचरण को मंत्र की तरह मैं जप सकता हूँ क्या? आराम से जप सकते, जपिए, कोई बुराई नहीं। और जैसे महाराज जी इसमें हो गया एक इसी का सवाल, जैसे अपनी ये उसके जो सूत्र हैं उनको अपन ध्यान करते हैं माला के साथ में, कोई दिक्कत नहीं। नमोस्तु। श्री सुभाष जी सेठी नसीराबाद से और तैयार रहे श्रीमती सुनीता बड़जात्या नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अब कल प्रवचन में कहा कि संतान ही संपत्ति है, लेकिन महाराज जी मेरे तो एक ही बेटी है, वो तो कंवर साहब की संपत्ति है, और बेटा है तो बेटा होता तो बहू की संपत्ति होती। संपत्ति कहाँ हुई? यही तो समझने की बात है। बेटी चले जाएगी जमात के पास, बेटा चले जाएगा बहू के पास, तो तुम आ जाओ महाराज के पास, संपत्ति संपत्ति हो समझते? आ जाओ, क्यों पड़े हो विपत्ति में? समझो अपनी संपत्ति को, जीवन धन्य हो जाए। नमस्ते महाराज। श्रीमती सुनीता बड़जात्या और तैयार रहे श्रीमती अमिता पाटनी नसीराबाद से। दोनों महाराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, सबके आगे तो दर्शन लगाया, लेकिन मनपर्य के साथ दर्शन क्यों नहीं लगाया महाराज जी? मनापर्य दर्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि मनापर्य ज्ञान डायरेक्ट नहीं होता, वो इहामति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए मनापर्य के लिए दर्शन नहीं। नमोस्तु। आगे श्रीमती अमिता पाटनी नसीराबाद से और तैयार रहे कुमारी आशिका जमौरिया नसीराबाद से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, विज्ञानता और वीतरागता में क्या अंतर है? विज्ञानता और वीतरागता में क्या अंतर है? विज्ञानता और वीतरागता अगर देखें तो विशिष्ट ज्ञान का नाम विज्ञान है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। कुमारी आशिका श्रीमती अमिता पाटनी और तैयार रहे आशिका नहीं है श्रीमती साधना जमौरिया। आगे चलो। हाँ चलिए जल्दी हो जाइए। हाँ और बोलो। नमोस्तु महाराज। और तैयार रहे चेतना जैन। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जब यह जीव मारणांतिक समुद्घात करता है तो आत्मा के कुछ प्रदेश निकल करके उस जगह को स्पर्श करके आते हैं और फिर वापस शरीर में प्रवेश करती हैं। तो महाराज किस तरह से ये प्रदेश निकलते हैं और कैसे प्रदेश उसको स्पर्श करते हैं और फिर शरीर में मतलब प्रवेश करते हैं? ये एक सहज प्रक्रिया होती, बुद्धिपूर्वक नहीं होता। आत्मा के प्रदेश अपने आप शरीर के तिगुने प्रमाण फैलते हुए जहाँ जाना वहाँ तक जाते हैं और लौट के आ जाते हैं। इसका कोई हम मूर्त रूप में उदाहरण नहीं दे सकते। आगे चलिए। श्रीमती चेतना जैन नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि छत्र हम चढ़ाते हैं जो भगवान के मस्तक पर ही शोभायमान होता है, परंतु जब हम तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं तो वहाँ कमेटी से लेकर के तीर्थ भगवान की वेदी के आगे चढ़ाते हैं छत्र, तो वो चढ़ाना उचित है या नहीं? देखो, भगवान पर छत्र चढ़ाओ तो प्रातिहार्य मानकर चढ़ाओ, और नीचे छत्र चढ़ाओ तो भगवान आपकी छत्र छाया हम पर बनी रहे, इस भाव से चढ़ाओ तो कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी कुछ त्योहारों का लॉजिकली हमसे कोई रिलेशन नहीं होता, जैसे मकर संक्रांति, गणगौर, तीज, लेकिन हम सब त्योहारों पर कुछ ना कुछ पकवान ज़रूर खा लेते हैं। मारवाड़ी में हम लोगों ने एक सुना है चोखा खाना और चोखा पहनना। ऐसे तो मारवाड़ी अपनी स्मार्टनेस के लिए बहुत जाने जाते हैं, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ खाने पीने में क्यों बर्बाद कर देते हैं, तब उनकी स्मार्टनेस कहाँ चली जाती है। और इस तरीके से त्यौहार मनाने से हमारी आगे वाली पीढ़ी भ्रमित हो सकती है कि क्या पता हम कहीं ना कहीं से गणगौर से लिंक हो। तो ये एक समाज की कुरीति है। आपने तो बोल दिया तिल गुण खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे वो क्या बड़ी प्रॉब्लम ले ले उसका कोई। भारत पर्व प्रधान देश है, उत्सव प्रियता यहाँ की संस्कृति है। समय कोई ना कोई उत्सव होता है और हमारे जो पर्व होते हैं कई तरह के, धार्मिक पर्व होते हैं, राष्ट्रीय पर्व होते हैं, ऐतिहासिक पर्व होते हैं, सांस्कृतिक पर्व होते हैं, सामाजिक पर्व होते हैं। और हर पर्व जब भी आते हैं हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, उत्साह और स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं। तो कुछ त्योहारों को हम सामाजिक रीति के अनुरूप मानना चाहिए और उसे सामाजिक पर्व के रूप में स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। उससे हमें हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का भान होता है। तो यदि इस तरह की चीज़ें होती है तो उसमें कोई दोष नहीं। जहाँ पर्व उत्सव आदि मनते रहते हैं वहाँ कभी अराजकता नहीं होती। आपको एक बात बताता हूँ, 1947 के बाद जब देश में विभाजन की लड़ाइयाँ चली, दशहरे का टाइम बीच में आया, लोगों ने कहा कि इस साल रामलीला ना कराई जाए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, रामलीला जरूर करनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि यदि रामलीला नहीं करेंगे तो विश्व में गलत संदेश जाएगा कि भारत में अभी भी अस्थिरता का दौर चल रहा है। कालिदास ने इस बात को लिखा है कि जिस देश में पर्व उत्सव आदि होते रहते हैं वहाँ कभी अराजकता नहीं होती। तो उत्सव आदि का कभी निषेध नहीं करना। खाने और पहनने में चोखा रहने वाला जिंदगी में भी चोखा होता है। हमारा चोखापन पैसा कमा करके एक जगह रखने में नहीं है, हमारा चोखापन पैसा कमाकर उसे सही तरीके से खर्च करने में है। व्यसन बुराई में खर्च करने की जगह अपने जीवन को ढंग से जीने में खर्च करे तो इसमें कोई दोष नहीं है और ये होना चाहिए। भाग्यशाली है मारवाड़ी, इनकी स्मार्टनेस पूरे विश्व में है। आज सारी दुनिया मारवाड़ी से लोहा मानती है, इसलिए मारवाड़ी का लोहा मानती है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।